नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च ऑफ अष्टों में आपका स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं ग्रहों के शुभाशुभ फल विचार के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए। फल विचार संख्या है 6। आज का विषय हमने जो लिया है, देखिए कि कुंडली में ग्रह कितना बलवान है, नवमांश कुंडली के अनुसार कैसे समझें। बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत कन्फ्यूजन है लोगों में, ठीक है, ज्योतिषियों में, कि कैसे हम नवमांश कुंडली को कैसे देखें। अब बेसिकली देखें कैसे सबको पता भी है, लेकिन बेसिकली जो है क्या देखना चाहिए ये थोड़ा कन्फ्यूजन है। ठीक है, अब देखते हैं, ठीक है, कि क्या देखा जाता है। हमने जो अनुभव किया है, जो पढ़ा है, ठीक है, उसी के आधार पर आपसे चर्चा करने चाह रहे हैं, क्योंकि सबसे कठिन विषय मैंने बताया है कि क्या है कि ज्योतिषियों के लिए सबसे कठिन तक ग्रह शुभ फल देगा, अशुभ फल देगा, कितना शुभ फल देगा, कितना अशुभ फल देगा और कब फल देगा। ये 3 बातों से ही कन्फ्यूजन जो है उतरता नहीं है और इसी में गलती होती रहती है और हम अपने जो है फल की सटीकता में कमी आ जाती है, तक नहीं पहुंच पाते हैं। सटीकता कैसे करें, तो देखिए ग्रहों के बल को लग्न पत्रिका से देखते हैं। D1 चार्ट से ग्रह कितना बलवान है ये हम देखते हैं। ठीक, क्योंकि ग्रह देखिए फल जो देते हैं, कोई भी ग्रह है, ग्रह एक तो अपना फल देता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्वतंत्र कारकत्व का। ठीक, ग्रह दूसरा जो है कुंडली में भावेश होता है, ग्रह ही भावेश होता है जो भावेश के रूप में फल देता है, और ग्रह ही जो होते हैं भाव के फल देने में मदद करते हैं। ग्रह के भाव, क्योंकि भावों के कुछ फल निर्धारित हैं और कुछ भावेश होने का फल निर्धारित है और कुछ ग्रह के स्वतंत्र कारकत्वों का फल निर्धारित है। तो लेकिन फल जो है ग्रह ही देते हैं, वह अपना रूप बदल बदल के वह फल देते हैं। इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन को हम बैठा के फल कथन कहते हैं कि ग्रह अगर स्वतंत्र कारकत्व का क्या फल देगा, भावेश का फल क्या देगा, उस भाव में जो उपस्थित है या जिस भाव को दृष्टि दे रहा है या जिस भाव को प्रभावित कर रहा है उस भाव का क्या फल देगा। 3 तरीके से फल देता है। तो अब क्या है, भावेश स्वतंत्र कारकत्वों का जो बल या फल है वह हम कहां से देखते हैं, वह हम लग्न पत्रिका D1 चार्ट से देखते हैं। भावेशों के बल को हम जो है वेरीफाई करते हैं नवमांश कुंडली के, ठीक, नवमांश कुंडली के, ठीक है, भावेशों का फल निर्धारित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी ग्रह है लग्न पत्रिका में, वह जो है, ठीक है, 5वें का और ठीक है 5वें का अगर जो है वो फल देने वाला भावेश है, पंचमेश है, तो पंचमेश अब देखिए कि नवमांश कुंडली में 6-8-12 में तो नहीं गया। अगर नवमांश 6-8-12 में गया है और लग्न पत्रिका में भी, ठीक है, लग्न पत्रिका में भी पंचमेश अगर 8वें भाव में चला गया है और मान लीजिए नवमांश में 12वें भाव में चला गया, तो भावेश कमजोर हो गया, तो पंचम भाव का जो फल है वह आपको कम मिलेगा, उसकी हानि हो जाएगी। यह बात समझनी होती है। तो भावेशों के बल को हम नवमांश से देखते हैं, ग्रहों के बल को हम, ठीक है, लग्न पत्रिका से देखते हैं। ठीक, स्थिर कारक हमने एक यहां लिखा, स्थिर कारक के बल को वर कुंडली में देखते हैं। ठीक, स्थिर कारक जैसे मान लीजिए शुक्र ग्रह है, वह उसका जो वर कुंडली है वह नवमांश कहलाएगा, क्योंकि वो सप्तम भाव का कारक है। और नवमांश की बातें जो होती है वह कहते हैं कि शादी विवाह के लिए हम नवमांश को देखते हैं, ठीक है, दूसरे पार्टनर के लिए, ठीक है, पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति के लिए। इस कारण से शुक्र का देखा जाना, उस भाव स्थिर कारक का D9 में देखा जाना जरूरी है कि कितना बलवान है। ठीक, वहां केंद्र त्रिकोण में है नवमांश में, तो शादी विवाह के योग अच्छे बनते हैं और पत्नी से अच्छा बनता है, ऐसा कुछ कह सकते हैं, तो एक्चुअल स्थिति देखने पता चलेगी। इसी ढंग से अगर गुरु है, तो अगर सप्तमांश देखते हैं जिसमें संतान की उत्पत्ति देखते हैं, तो गुरु को सप्तमांश में देखना चाहिए कि वह केंद्र त्रिकोण में है कि नहीं है, तभी तो वह स्थिर कारक के रूप में बलिय होगा। स्थिर कारक भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, इसलिए स्थिर कारक के बल को हम वर कुंडलियों में देखते हैं। अब सभी लोग जो है सब कुछ जो है नवमांश में भी देख लिए, सब सारी चीजें जो है वर कुंडलियों में भी देख लिए, इतना कंफ्यूजन हो जाता है। फिर चंद्रमा से भी देख लिए, इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो जाते हैं जो से कि वह रिजल्ट तक पहुंचते नहीं, फिर कंफ्यूज्ड रिजल्ट
सामने वाले को रखते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है कि केवल इन्हीं बातों को हमको जानना होता है, इन्हीं बातों पर हमें कंसंट्रेट होना है, इन्हीं से हमें रिजल्ट निकालना है। आने वाले समय में मैं जो है थोड़ा सा एक अलग से कार्य कर रहा हूँ, हो सकता है कि बिल्कुल ही सटीकता के तह तक पहुंचे, ठीक है, कि विवाह की डेट आपको मिल जाए, संतान की डेट मिल जाए, नौकरी की डेट मिल जाए। क्यों? क्योंकि जब तक आपको टॉपिक क्लियर नहीं होगा, जब तक आपका अनुभव इतना नहीं होगा कि ग्रह शुभ फल देंगे, अशुभ फल देंगे, कितना शुभ देंगे, कितना अशुभ देंगे, ठीक है, और कब देंगे, और इन कुंडलियों, नवमास कुंडली, वर कुंडली, लग्न पत्रिका में क्या देखा जाता है। एक लोग जो है बहुत ही जो है व्हाट्सएप पे हमारे कमेंट आया कि जो है कि कैसे वर कुंडली में D60, ठीक है, और D30 के बारे में बताएं कि इसके कैलकुलेशन है, इसमें क्या देखा जाता है। तो स्थिर कारक देखा जाता है, स्थिर कारक देखना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है। आपको रिजल्ट इन्हीं दोनों से मिलेगा, इन्हीं दोनों से रिजल्ट को हम वेरीफाई करते हैं, हम बारीकता सूक्ष्मता जाते हैं कि क्या रिजल्ट कब मिलेगा, ठीक है, और क्या हो सकता है। बहुत बारीकता के लिए उसमें जाते हैं, और उतनी बारीकता जाने के लिए अभी जरूरत ही नहीं है। अभी हमारे जोशी यह नहीं बता पा रहे हैं कि शादी कब होगी, साहब बता दीजिए, उस डेट में हो जाए, कम से कम 80-90% रिजल्ट तो आए। मैं नहीं कहता कि भविष्यवाणियों में 100% रिजल्ट आता है, कम 70% रिजल्ट तो आए भी। हाँ, कि कह दिया है कि साल भर के अंदर शादी होगी तो हो जाए, 1.5 साल में हो जाए, ठीक है। तो इतनी सटीकता आनी चाहिए। संतान होगा कब होगा, इसकी भी सटीकता आनी चाहिए, तभी तो ज्योतिष और ज्योतिषियों पर विश्वास होगा, अदरवाइज फिर ऐसे कंफ्यूजन रहता जाएगा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे इस ग्रहों के सुबह सब फल विचार को सारे क्रम से देखिए और देखते रहिए, आपको कहीं ना कहीं आप लाभान्वित जरूर होंगे। ये हमारी गारंटी है कि आपको लाभ जरूर मिलेगा इन वीडियो से, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोरा ही कोई चीज है, यह किताबों के पढ़ा हुआ और अनुभव किया हुआ अध्ययन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। इसको आप जरूर देखें, कहीं न कहीं आपको ये फायदेमंद जरूर करेगा। और कोई कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हम आपको उत्तर जरूर दें। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं और हमसे जो फोन कॉल्स भी कर सकते हैं। सबके लिए इन टॉपिकों पे डिस्कशन करने के लिए सबको जो है पहले से हम बता दे रहे हैं कि कोई हमें दिक्कत नहीं आएगी, सबके लिए जो है सबका स्वागत है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में कोई और टॉपिक आपके सामने लेके उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।